वेलकम। आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। हम इन सभी ऑप्शंस को प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें है क्या। तो हमें आज वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में थोड़ा जानने को मिलेगा। इन ऑप्शन को ही ध्यान रखना है। ऐसा नॉलेज बहुत है इंग्लिश में, लेकिन आपको ऑप्शन के साथ में ही जाना होगा। इसलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शी। शी का मतलब होता है एक लड़की। जब एक लड़की की बात हो या कोई भी एक व्यक्ति की बात हो, एक वस्तु की बात हो, तो आपको इज वर्ड के साथ में जाना होता है। इज मतलब एक व्यक्ति एक वस्तु, कोई भी। आर का मतलब होता है अधिक व्यक्ति और अधिक वस्तु, एक से अधिक, तो आर के साथ में आप जाओगे। सेंटेंस हुआ शी इज रीडिंग अ बुक। एक लड़की बुक पढ़ रही है। ईच ऑफ दीज बुक्स, ईच ऑफ दीज बुक्स, बुक्स कितनी है? बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारी बुक्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है उन सभी बुक्स में से एक एक बुक, है ना। ईच ऑफ दीज बुक्स, है ना। तो यहाँ पे बुक्स की बात नहीं हो रही, बहुत सारी बुक्स की बात नहीं हो रही, बहुत सारी बुक्स में से किसी एक बुक की बात हो रही है। जब एक बुक की बात हो रही है तो आप टेल्स लिखोगे। अब ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि इनडेफिनेट टेंस में वर्ब V1 होती है और वर्ब V5 होती है। ठीक है, V5 हमेशा एक संख्या को रखती है। एक संख्या कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे बुक्स बहुत सारी संख्या है, तो बुक्स में से किसी एक बुक की बात करी, इसलिए V5 का यूज हुआ। V1 मतलब एक से अधिक चीजों की बात होगी। ठीक है। वेरी फ्यू बॉयज, बॉयज कितने हैं? फ्यू है, लेकिन है तो सही एक से अधिक। एक से अधिक होने पर हमें V1 के साथ में जाना होता है। जैसे मैंने आपको जस्ट बताया अभी, V5 मतलब सिंगल नाम, सिंगल व्यक्ति। V1 मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसलिए स्पीक के साथ में आप जाओगे। नीदर मोहन नोर द बॉयज, ना तो मोहन ना तो बॉयज। बात किसकी हो रही है? बॉयज और मोहन, दो लोगों की बात हो रही है। जब दो लोगों की बात होती है तो हमें आर के साथ में जाना होता है। द पॉलिटिशियन एंड ऑथर, देखो ये जो कंसेप्ट है ना एंड वाला, और ये द यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? जब एक द होता है तो आप सिंगल के साथ में जाओगे, जब दो होते हैं तो आप डबल के साथ में जाओगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति है एक, जो पॉलिटिशियन भी है और ऑथर भी है। तो दोनों वही है ना, अकेला ही व्यक्ति पॉलिटिशियन भी है और ऑथर भी है, तो इसका मतलब एक की बात हो रही है, तो एक की बात के हिसाब से हमको हैज के साथ में जाना होगा। यदि होता द पॉलिटिशियन एंड द ऑथर, तो दो बार द, इसका मतलब दो लोग, दो लोगों के हिसाब से है आता, लेकिन यहाँ पे एक बार द है, मतलब एक ही व्यक्ति पॉलिटिशियन भी है और वही व्यक्ति ऑथर भी है। जैसे किसी में गुण होंगे कि वो पॉलिटिशियन भी बन सकता है और ऑथर भी बन सकता है। यदि ऐसा होता है तो आप एक ही व्यक्ति के साथ में जाओगे, तो यहाँ पे एक द, इसका मतलब हैज़ के साथ में जाओगे। अब हैज़ जो है सिंगल नाम के साथ में लगती है, सिंगल नाम सिंगल वस्तु, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे शी यहाँ पे सिंगल है तो हैज़ लग सकता है वहाँ पर भी, है ना, उस शी के हिसाब से। देखते हैं, बोथ राम एंड श्याम, दोनों, राम और श्याम दो लोग हो गए, तो यहाँ पे आएगा आर। राम एंड श्याम आर सिंगिंग, राम और श्याम दोनों गा रहे हैं। ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी, दो भाषा ही हो गई है, आर का यूज होगा, क्योंकि आर मतलब एक से अधिक, इज मतलब सिंगल। सिंगल और डबल में क्यों बोल रहा हूँ? नाम के हिसाब से। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दो नाम है, दो नाम के हिसाब से आर होगा। यहाँ पे राम एंड श्याम दो नाम है, दो नाम के हिसाब से आर होगा। यहाँ पे वही व्यक्ति पॉलिटिशियन भी, वही व्यक्ति ऑथर भी है, तो एक ही व्यक्ति हुआ, तो एक व्यक्ति के हिसाब से आएगा इज, सॉरी हैज। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इधर प्रदीप और समीर, या तो प्रदीप या तो समीर, मतलब इस सेंटेंस में सिर्फ एक व्यक्ति ही आ सकता है और एक व्यक्ति के हिसाब से आएंगे इज। क्लियर हो गया? यहाँ पे कंफ्यूज आपको हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ईदर का मतलब होता है या तो प्रदीप की बात कर लो या तो समीर की बात कर लो। ठीक है ना। तो हम बात सिर्फ एक व्यक्ति की कर रहे हैं, एक व्यक्ति के हिसाब से इज होगा। माई फादर वॉन ₹100, मेरे पिताजी ने जीते कितने? 100 रुपीज़। विच, अब वाज आएगा या वर आएगा? आपके दिमाग में 100 रुपये ज़्यादा लग रहे होंगे, एक से अधिक है नहीं, लेकिन अमाउंट तो पूरा एक ही है ना। ये जब एक ही अमाउंट है तो आपको वॉज के साथ में जाना होगा। यदि ऐसा लिखा होता कि 100 अलग है और 200 अलग है, तो अब दो अमाउंट हो गए, एक अमाउंट ही है, एक अमाउंट ही है। यदि दो अमाउंट होते तो आप जाते वर्ग के साथ में, लेकिन यहाँ पे वॉज के साथ में जाना पड़ेगा कि अमाउंट सिर्फ एक है, दूसरा अमाउंट तो है ही नहीं। 20 किलोमीटर्स, यहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज कर रहे हैं। 20 किलोमीटर्स, तो 20 किलोमीटर्स देखा जाए तो ये इस प्रकार से आप बोलोगे। आप बोलोगे तो ये हुआ तो एक ही अमाउंट ना, एक ही किलोमीटर, टोटल कंप्लीट मिला के 20। यदि ऐसा होता 20 किलोमीटर्स और 25, तो अब ये दो बातें हो गई, तो ये वाली बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक की बात कर रहे। एक के हिसाब से आप कहाँ पे जाओगे? इसके साथ में जाओगे, तो क्या होगा? 20 किलोमीटर्स इज अ शॉर्ट डिस्टेंस। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सुमन एंड गगन, दो लोग हो गए, बेफिक्र होकर आप किसके साथ में जाओगे? V1 के साथ में जाओगे। मैंने आपको बताया V1 दो नाम के साथ में लगती है, V5 एक नाम के साथ में लगती है। इस बात को आपको ध्यान रखना था। यहाँ पे होगा दो लोग, दो लोगों के हिसाब से आएगा V1। इधर लक्ष्मी और केतन, अभी जस्ट हमने पढ़ा, केतन की बात कर लो या तो लक्ष्मी की बात कर लो,
मतलब किसी एक की बात करो, जब एक की बात कर रहे हैं तो हमको जाना पड़ेगा V5 के साथ में। V5 मतलब सिंगल लोग, V1 मतलब डबल लोग। तो यहाँ पे लक्ष्मी और केतन में से यदि दोनों होते हैं तो V1, यदि सिंगल है सिर्फ तो सिंगल के साथ में V5 का यूज़ होगा। अ ग्रुप ऑफ डंकीज, डंकीज तो है बहुत सारे, गधे तो हैं, लेकिन गधों का ग्रुप कितने हैं? एक। ए से समझ में आता है कि ग्रुप कितना है? एक ही। जब एक ही ग्रुप है तो आपको आंसर में क्या आएगा? इज का यूज़ करना पड़ेगा कि ग्रुप ऑफ डंकीज इज ग्रेजिंग, क्योंकि डंकीज आपको गधे बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन यदि ग्रुप की बात करें तो ग्रुप तो एक ही है ना। जब एक ग्रुप है तो एक के हिसाब से बात करोगे तो आंसर क्या होगा? इज होगा। द ज्यूरी, ज्यूरी में का मतलब ये होता है कि जो जज है, जज एक से अधिक होते हैं। जैसे समझते हैं टोटल 5 जज है, तो 5 जजों को हम क्या बोलेंगे? ज्यूरी कह देंगे। द ज्यूरी डिवाइडेड, लेकिन ये ज्यूरी जो है ये आपस में तालमेल नहीं कर पा रही है। डिवाइडेड ओवर द वर्डिक्ट, मतलब क्या हुआ कि उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या हुआ कि 3 अलग बट गए, 2 अलग बट गए। तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। जब 2 ग्रुप हो गए तो ग्रुप के हिसाब से आएगा आर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि डिवाइड नहीं होते, वो साथ में होते तो हम इज का यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस के हिसाब से वर्ड याद यूज़ होता है। द ज्यूरी जो है ना, इसे आप डिसाइड नहीं कर सकते, सेंटेंस के हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। आवर टीम, आवर टीम तो हमारी टीम, टीम है तो टीम कितनी है? एक ही टीम हुई ना, एक टीम हुई तो इसके हिसाब से V5 का यूज़ होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सिंगल लोग मतलब V5, इस बात को आपको ध्यान रखना है। डबल होता है V1। तो इस प्रकार से हमने इज एम आर वाज, देखो वाज वर, इज आर और V1 और V5 को समझा।